सबको जय मसीह की। मैं पास्टर लालजी विश्वकर्मा। आइए आज सुबह के नई शुरुआत के लिए, अच्छी शुरुआत के लिए मैं हर एक के लिए प्रार्थना करता हूँ। और प्रार्थना शुरू करने से पहले वचन के माध्यम से हर एक को समझाना चाहता हूँ। आइए देखते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 5 वचन 24 से। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है, अनंत जीवन उसका है और उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु वह मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका है। आमीन, हालेलुया। मेरे प्रियो, यीशु मसीह इस वचन के द्वारा हमें बता रहा है, हमें कह रहा है, हमें समझा रहा है, कह रहा है कि मैं तुमसे सच सच बातें कहता हूँ। मेरे प्रियो, यीशु मसीह हर वक्त अपनी बातों को कहने से पहले वह एक बात जरूर बोलता था कि मैं तुमसे सच सच कहता हूँ। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह न तो झूठा था, ना ही कोई भला बुरा बोलने वाला, न ही छली था, क्योंकि यीशु मसीह स्वयं पवित्र, निष्पाप, निष्कलंक था। इसलिए वह मनुष्यों से ये बातें बार बार कहता था, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ। ये बातें इसलिए बार बार बोलता था क्योंकि इस पृथ्वी पे जितने भी मनुष्य हैं, सब के सब पाप से भरे हुए हैं। हर कोई झूठा है, हर कोई छली है, झूठ का गढ़ने वाला है, तमाम तरह की बुराई रचता है। इसलिए वह हर एक को विश्वास दिलाने के लिए वह यही कहता था कि जैसा तुम झूठे हो वैसे मैं झूठ नहीं बोलता, बल्कि मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो मेरा वचन सुनकर जो कोई व्यक्ति या जो कोई मनुष्य मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वाले अर्थात वह परमेश्वर के ऊपर विश्वास करता है। यीशु मसीह कह रहा है कि जो कोई मनुष्य जो वचन मैं सुनाता हूँ, जो शिक्षाएं मैं सुनाता हूँ, जो कोई मनुष्य मेरे वचनों को सुनकर उस स्वर्गीय पिता के ऊपर विश्वास कर लेता है, उस स्वर्गीय पिता पे विश्वास करता है, यीशु मसीह कहता है कि अनंत जीवन उस मनुष्य का है। जो कोई मनुष्य उस वचनों को सुनकर उस परमेश्वर के ऊपर विश्वास रख लेता है, उसके अधीन हो जाता है, उस परमेश्वर की शरण ले लेता है, वचन कहती है कि अनंत जीवन उसका हो चुका। और वचन कह रही है कि उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती। जो पापों के दंड की आज्ञाएं होती है, वचन कह रही है कि ऐसे मनुष्य के ऊपर उनके पापों का दंड की आज्ञा नहीं दी जाती। ऐसे मनुष्य के पाप तो क्षमा हो जाते हैं, क्योंकि वह मनुष्य जब यीशु मसीह के वचनों को सुनकर जब विश्वासी बन जाता है, परमेश्वर के ऊपर विश्वास कर लेता है, तो ऐसा विश्वास करने वाला मनुष्य अपने सारे पापों का अंगीकार करना चालू कर देता है, क्षमा मांगना चालू करता है। तो क्षमा मांगने के द्वारा उसके पाप क्षमा हो जाते हैं और वह मनुष्य अनंत जीवन के योग्य ठहर जाता है। इसलिए वचन कहती है कि जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है, अनंत जीवन उसका है। और ऐसे मनुष्य के ऊपर दंड की आज्ञा नहीं दी जाती, दंड की आज्ञा नहीं होती है, परंतु ऐसा मनुष्य वह मृत्यु को पार होकर वह जीवन में प्रवेश कर चुका होता है। ऐसे मनुष्य के ऊपर दंड की आज्ञा नहीं दी जाती, बल्कि ऐसा मनुष्य उस दंड की आज्ञा से वह छुटकारा पा जाता है। ऐसा मनुष्य दंड के योग्य नहीं ठहरता, क्योंकि उसके सारे दंड क्षमा हो जाते हैं। वह मनुष्य मृत्यु से पार हो जाता है, अर्थात वह नरकीय जीवन से, वह नरक के मार्ग से वह दूर हो जाता है, अर्थात वह नरक को लांघ जाता है। उसके रास्ते में वह नरकीय जीवन नहीं आते, परंतु वह नरक को पार करके वह अनंत जीवन में प्रवेश कर चुका होता है। प्रवेश करता नहीं है, बल्कि प्रवेश कर चुका होता है। क्यों? क्योंकि उसने यीशु मसीह के वचनों को सुनकर उसने परमेश्वर पे विश्वास करके अपने पापों का अंगीकार कर लेता है, क्षमा मांग लेता है। इसके द्वारा उसके पापों के जो दंड होते हैं उसके जीवन से मिटा दिए जाते हैं, और वह जो नरक के योग्य था पहले,
पाप के कारण वह पाप क्षमा पाने से वह मृत्यु वाला जीवन, नरक का जीवन उसके पास से, उसके मार्ग से हटा दिया जाता है, परंतु वह उसे स्वर्ग के जीवन के मार्ग पे खड़ा किया जाता है और वह स्वर्ग के जीवन को प्राप्त करता है, अर्थात वह स्वर्ग के राज्य का अधिकारी हो जाता है। इसलिए मेरे प्रियो, आप भी परमेश्वर के वचन को सुनकर अपने मन को फिराइए और अपने पापों का अंगीकार करिए, उस परमेश्वर के ऊपर विश्वास करिए। जरूर है कि वह परमेश्वर आपके ऊपर से वह दंड की आज्ञाओं को हटाकर आपको भी वह मृत्यु से पार करके आपको भी अनंत जीवन में ले जाएगा। इसलिए मेरे प्रियो, आप जरूर है कि हर दिन आप उस परमेश्वर के ऊपर विश्वास गड़ाए रखिए और अपने पाप का पश्चाताप करते रहिए और उस परमेश्वर के अधीन होकर हमेशा उस परमेश्वर के विश्वास में लगे रहिए। जरूर है कि वह परमेश्वर आपको अनंत जीवन का वारिस बनाएगा। इसलिए आइए हम आपके लिए आज सुबह की प्रार्थना करते हैं। इस प्रार्थना के दौरान वह स्वर्ग का परमेश्वर आपके जीवन में पूरे आज के दिन भर आपको अपने आशीषों में रखेगा और दिन भर आपको आशीष देता रहेगा। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। धन्यवाद करता हूँ हे मेरे महान परमेश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी के मालिक, तेरा धन्यवाद करता हूँ। तू जगत का करता, जगत का उद्धार करता, जगत का निर्माण करता परमेश्वर। हम तेरा धन्यवाद करते हैं इस बात के लिए कि परमेश्वर तूने हर एक को पूरी रात सुरक्षित रखा, भला चंगा रखा। हे परमेश्वर, हर एक को पूरी रात सुरक्षित रखा, भला चंगा रखा और अच्छी नींद में रखा और पूरी रात इन्हें अच्छी नींद में सुलाया। प्रभु धन्यवाद देते कि हर एक को तूने फिर से नया दिन, नया जीवन दिया। प्रभु हम धन्यवाद देते कि आज नए दिन के संपूर्ण जीवन को इनके संपूर्ण जीवन को हम तेरे हाथ में देते हैं कि आज पूरे दिन ये जहाँ भी रहे सुरक्षित भले चंगे रहे। कोई दुख, तकलीफ, समस्या, विपत्ति, बीमारी, क्लेश, उपद्रव इनके जीवन में न हो, ना ही आज पूरे दिन इनके द्वारा कोई पाप, कोई गुनाह हो। हे परमेश्वर, आज पूरे दिन इनके जीवन में कोई भी प्रकार के श्राप, कोई प्रकार की विपत्तियां हो तो उन्हें आज प्रभु तेरे नाम से मैं तोड़ता हूँ। हाँ मेरे परमेश्वर, मैं हर एक के जीवन को तेरे हाथ में सौंपता हूँ प्रभु। हर एक को तू संभाल कर रख पिता, कि इनके जीवन में कोई प्रकार की समस्या ना आने पाए। इनके घर, इनके परिवार, इनके बीवी, इनके बच्चों को आशीषित कर, ताकि हे परमेश्वर इनके बीवी बच्चे सदा सुरक्षित आशीषों में रहे। हे परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ इनके घर, इनके परिवार के और इनके घर के भंडार के ऊपर आशीष दे, कि घर का भंडार कभी खाली न होने पाए, जीवन में कभी घटी न होने पाए। हे परमेश्वर, इनके जीवन में जितनी मनोकामनाएं पूरी होने पाए, जो भी रुके हुए काम है प्रभु उस पे आशीष देगी वो पूरा हो। जितने लोग आशा लगाए हुए परमेश्वर, उनकी सारी आशाएं पूरी हो। हे परमेश्वर, जिनके पास कोई रोजगार नहीं, जो रोजगार के तलाश में प्रभु कोई रोजगार दे ताकि उनका जीवन यापन होने पाए। जिनके पास है तो हे परमेश्वर उनके रोजगार के ऊपर बढ़ोतरी, बरकत की आशीष दे। और मेरे महान परमेश्वर, प्रार्थना करते हैं इनमें जो कोई बीमारी से जकड़ा हुआ है तो उन्हें बीमारी से छुटकारा दे। कोई दुष्ट आत्माओं से तो दुष्ट आत्माओं से छुटकारा दे, क्योंकि प्रभु आपने कहा पुनरुत्थान और जीवन तो ही जो तुझ पे विश्वास करता मर भी जाए जीव तो देगा। परमेश्वर, जिस प्रकार तू मार्था के विश्वास जैसा लाजर को जिंदा कर दिया, उसी प्रकार है मेरे महान सामर्थी परमेश्वर, इनके विश्वास के अनुसार इन्हें चंगा कर दे। इनके जीवन से हर दुख, हर तकलीफ, हर विपत्तियां बिल्कुल नष्ट होने पाए, दुष्ट आत्मा की हरकत से छुटकारा मिले। हाँ मेरे महान सामर्थी परमेश्वर, प्रार्थना करता हूँ कि हे परमेश्वर, जो भारत देश की रक्षा करने के लिए हे परमेश्वर आर्मी के नौजवान जो 24 घंटे सीमा पे तैनात रहते हैं, उनके लिए प्रार्थना करता हूँ कि उनके लिए अपने स्वर्गदूतों को भेजकर प्रभु उनकी मदद, उनकी सहायता करता कि हे परमेश्वर स्वर्गदूत उन्हें संभाले रखे और वे देश की सेवा अच्छे ढंग से करने पाए। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, जितने भी अधिकारी जो अपने ड्यूटी पे लगे हुए परमेश्वर उनके ऊपर आशीष दे, ताकि उनका जीवन स्वस्थ और भला चंगा रहे, कि वो अपने ड्यूटी पे सही ढंग से खराई से चलने पाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर, प्रार्थना करता हूँ देश की जितनी जनता है परमेश्वर, जो दुख, तकलीफ, समस्या, विपत्ति, बीमारी, महामारी से परेशान है पिता, उनके जीवन की सारी परेशानियों को दूर करके परमेश्वर उनके जीवन में बहुतायत की आशीष दे, ताकि उनका जीवन हे परमेश्वर तेरी आशीष के द्वारा अनमोल हो। हे परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं स्वर्ग का झरोखा खोलकर हर एक के ऊपर तू आशीष दे, ताकि स्वर्ग की आशीष से हर एक को हे परमेश्वर तेरी पवित्रता के मार्ग पे ले चले।
स्वर्ग से अपनी आत्मा देकर हर एक को हे परमेश्वर परिपूर्ण कर, ताकि तेरी आत्मा के द्वारा चलाए हुए चले। जितने भी लोग तेरी प्रार्थना को सुन रहे हैं परमेश्वर, इनके जीवन में कोई आज नया चमत्कार होने दे। हे परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं इनके जीवन में आज नया चमत्कार होने दे। हाँ मेरे प्रभु, हम तेरे नाम से इनके लिए घोषणा करता हूँ कि जितने भी विश्वास से प्रार्थना को सुनेंगे, आज उनके जीवन में अवश्य है कि यीशु के नाम से भारी चमत्कार होने वाले हैं। हाँ मेरे महान परमेश्वर, प्रार्थना करता हूँ हे परमेश्वर, जो तेरे दर्शन के प्यासे उन्हें दर्शन देकर आशीष दे। हे परमेश्वर, जो तेरी आत्मा के प्यासे उन्हें आत्मा देकर तृप्त कर। हे परमेश्वर, जो तेरे मौजूदगी को महसूस करना चाहते परमेश्वर, उनकी अपनी मौजूदगी उनके पास दे। वो मेरे महान परमेश्वर, प्रार्थना करता हूँ ये परमेश्वर, इनके जीवन की जो निराशाएं हैं उसे आशा में बदल दे। हे परमेश्वर, हर दुखी मन को हे परमेश्वर खुशियों से भर दे। हम प्रार्थना करते हैं मेरे महान प्रभु, इनके शरीर, इनके घर परिवार को मैं तेरे हाथ में देता हूँ प्रभु। हर एक को सुरक्षित भला चंगा रख। जिसके पास मकान नहीं प्रभु, उसे मकान देकर आशीष दे। हे परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ, और जिसके पास संतान नहीं उन्हें संतान देकर आशीष दे। हे परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं जिनके पास से परमेश्वर खाने पीने को कुछ नहीं है, उनके पास अपने स्वर्गदूतों के द्वारा हे परमेश्वर भोजन की व्यवस्था कर, ताकि वे भी तृप्त हो। मेरे महान प्रभु, हर गरीबों के गरीबी के श्राप को मिटा मेरे प्रभु, और हर एक को आशीष दे। मेरे महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह, तेरे नाम से हर एक के लिए आशीष मांगता हूँ। हे परमेश्वर, हर एक को अपनी अच्छी ज्ञान, अच्छी बुद्धि दे कि सब के सब बुराई को त्याग कर भलाई के मार्ग पर चले, हर एक बुरी और गंदी आदत से छुटकारा पाए। मेरे महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं तेरा साथ हर एक के साथ हो, तेरा हाथ हर एक के सर पे बना रहे, तेरा अनुग्रह और शांति हर एक के जीवन में प्रकट हो। मेरे महान परमेश्वर, प्रार्थना करता है यीशु मसीह, तेरे नाम से इनके लिए जितने भी प्रार्थना को सुनने वाले लोग हैं, उनके शरीर, उनके घर, उनके परिवार के ऊपर तू आशीष दे, क्योंकि हम यीशु के नाम से मांगते हैं, आमेन। परमेश्वर हर एक को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। अगर आपने हमारे YouTube चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, इस पर आप क्लिक कीजिए और हमें सब्सक्राइब कर लीजिए। और साथ ही साथ इसके सामने एक नोटिफिकेशन बेल आ रहा है, इसे भी आप इनेबल कर दीजिए, ताकि आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिले जब भी हम